याद करो ये सेम सवाल मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था, अच्छा सवाल है, ध्यान से समझो इसको थोड़ा। ड्यूरिंग ए डिवीजन प्रांजल मिस्टेकनली, गलती से डिविडेंड ए नंबर दैट वाज 10% मोर देन ओरिजिनल डिविडेंड। तो उसने ऐसा लिख लिया है, ऐसा एंटर कर दिया है। एक और गलती क्या की है कि डिवीज़र ए नंबर दैट वाज 25% मोर देन द ओरिजिनल डिवीज़र। आगे क्या बोला कि करंट कोशिएंट ऑफ द ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम वाज 25 एंड रिमाइंडर वाज 0। कोशिएंट दैट प्रांजल ऑब्टेंड अज्यूमिंग हिज कैलकुलेशन हैड नो एरर। समझिए क्या मामला है कि देखिए हिंदी मीडियम के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ें समझा दूँ कि देखो डिविडेंड का मतलब हो जाएगा आपके पास भाज्य, और इसमें भाज्य में आप भाग देते हो, भाज्य आपके पास वो टोटल वैल्यू होती है। तो मिलता क्या है भाज्य को कैसे लिख सकते हो, ये एक रिमाइंडर जो थ्योरम होती है शेषफल प्रमेय, उसमें क्या होता है भाज्य बराबर भागफल इनटू क्या हो जाएगा भाजक प्लस शेषफल। ठीक है, अब ये इसको इंग्लिश में थोड़ा सा समझें तो ये हो जाएगा डिविडेंड, ये हो जाएगा आपके पास भागफल यानी कोशिएंट, ये हो जाएगा डिवीज़र जो जिसे डिवाइड कर रहे हो, ये आपके पास रिमाइंडर। क्लियर है ये बात छोटी सी। अब देखिए मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, जो डिविडेंड है उसको मैंने y लिख रहा हूँ, y बराबर क्या हो जाएगा, अगर वो स्टार्टिंग में ये बोला था कि ओरिजिनल डिवीजन में 25 जो कोशिएंट है 25 मैंने लिख दिया, कोशिएंट इनटू डिवीज़र को मैं x मान रहा हूँ, ये कोशिएंट है ये डिवीज़र है, ठीक है, प्लस रिमाइंडर 0 है तो 0 को 0 लिख लो, या फिर 0 को लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, इतना लिख लो, इतनी बात ठीक है। कंडीशन क्या हुई है देखो 10% मोर द ओरिजिनल डिविडेंड। मामला क्या हुआ कि 10% ज़्यादा हो गया, ये y है जो y 10% ज़्यादा हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, कैसे लिख सकते हो कि 1.1 y या फिर 110/100 या 11/10, एक ही बात है, कैसे लिख लो 25। अब क्या कहेंगे हम, कोशिएंट q था, ठीक है, क्योंकि q तो हमें निकालना है ना, दूसरी वाली कंडीशन है व्हाट वाज द कोशिएंट दैट प्रांजल ऑब्टेंड अज्यूमिंग हिज कैलकुलेशन हैड नो एरर। तो अभी ऐसा हुआ तो फिर क्या बनेगा वो, ये आपको निकालना है। तो कोशिएंट क्या होगा, तो कोशिएंट हमको ये क्यों हो जाएगा, x जो डिवीज़र था वो क्या है, उसमें भी क्या किया है कि 25% मोर, 25% मोर का मतलब 125/100 x हो रहेगा आपके पास। ठीक है यहाँ तक, अब आप कहोगे यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, और y और x को हटाना पड़ेगा q निकालने के लिए, तो y की जगह 25x पहली कंडीशन जो है इसको रख दो, क्योंकि यही तो है y बराबर 25x। तो इसमें जैसे पुट करोगे तो y को आप क्या रखोगे 25 इंटू x, तो x से x कट जाएगा, 25 से ये 5 बार और 5 से ये 20 बार, 20 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ओवरऑल जो q की वैल्यू आएगी वो 22 आ जाएगी। ये एक तरीका है, ऑप्शन नंबर 4 आ गया आपका आंसर। ये एक तरीका है इसको सोचने का। दूसरा एक तरीका देख लो, इसको दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। अब मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे कि जो आपके पास, हिंदी में लिख देता हूँ चलो, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल, ठीक है, ये मामला है, प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर 0 हो गया है, देखो रिमाइंडर 0 हो गया है, इसलिए सवाल थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है। कैसे, मैं देखो परसेंटेज की टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ यहाँ पे। मैंने एक कंसेप्ट आपको पढ़ाया था फाउंडेशन बैच में, उसको थोड़ा सा याद करो। वो था क्या बेसिकली, उसमें ऐसे था देखो कि अगर इसमें परसेंटेज चेंज, थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अलग तरीका है, इसमें परसेंटेज आपको निकालना है, तो ये दो चीज़ों का मल्टीप्लाई है, भाजक इंटू भागफल का। इसमें परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़, कुछ भी हो रहा हो, उससे रिजल्टेंट आप ए बी रूल निकाल के इसका निकाल सकते हो क्या। आप कहोगे हाँ ये तो हम सोच सकते हैं, ऐसा भी सोचा जा सकता है, बिल्कुल। तो वही कंसेप्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। देखो इसमें जो भाज्य है ना, इसमें कितना दिया है, 10% की इंक्रीज़ दे रखा है। आप कहोगे अच्छा। दूसरा डिवीज़र जो है आपके पास, कौन सा डिवीज़र आपके पास, जो भाजक है, ये वाला मामला है ना, इसमें क्या दे रखा है कि 25% का इंक्रीज़ दे रखा है, तो इसमें निकालना है। आप कहोगे हाँ ये तो हम कर सकते हैं, ये तो हमने बहुत पढ़ा है अच्छे से। तो ओवरऑल क्या है कि ये इसका फॉर्मूला क्या बन के आएगा, किसका, इसका भागफल का। तो भागफल का फॉर्मूला बन जाएगा भाज्य बटे भाजक। तो मतलब ओवरऑल यहाँ से ये वाली टर्म इसको डिवाइड ही तो करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट आपने बहुत पहले पढ़ा था कि इसमें इंक्रीमेंट दे रखा है, ये दो चीज़ का मल्टीप्लाई है, इसका निकालना है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको डिवाइड करके। तो मतलब 10 से वस्तु क्या हो जा रही थी, ये 10 था, अभी बढ़ के क्या हो जा रही है, इंक्रीज़ होके 11।
अब मुझे क्या करना है, बटे में करना है ना, या फिर 100 से 110 गुजारिए, कैसे लिख लो इसको। तो अब मुझे इसका डिवाइड करना है इसमें, क्योंकि तभी तो मुझे भागफल मिलेगा। तो 100 से क्या हो जा रही है 125, ठीक है। तो ये इसका परसेंटेज चेंज डायरेक्ट ऐसे सोचा जा सकता है। तो यहाँ से तो 1 आ रहा है, और यहाँ से इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये आपके पास 25, ये आपके पास कितना बन रहा है 25 पंजा 125, और ये 25 नहीं 5 से ही घट रहा है ना 22 बार, ठीक है। यहाँ तक आप कहोगे हाँ इतना ठीक है। तो ओवरऑल हुआ क्या है यहाँ पे, आप मुझे एक चीज़ बताओ। आप कहोगे यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि जो वैल्यू थी ना वो 25 से 22 हो गई है, मतलब 25 इधर आ जाएगा और अभी 22 हो गई फाइनली। तो आपसे क्या पूछा है कि क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड पार्शियल कैलकुलेशन हैड नो एरर। तो अभी फ़िलहाल में क्या होगा, बाद में क्या हो जाएगा। आप कहोगे पहले 25 था, वो 25 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है, बाद में 22 हो गया है, 22 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 22 हो गया है, तो डायरेक्ट भी बोल सकते हो कि 22 हो जाएगा अभी फ़िलहाल। या फिर क्योंकि ये तो एक्चुअल वैल्यू ही आ गई थी, तो यहाँ पे पहले 25 दे रखा था, यहाँ से ये अगर 50 दे रखा होता तो आप 44 निकाल लेते 44। तो ये बात आपको समझ में आएगी। इस तरीके से भी इसको सोचा जा सकता है। क्यों सोचा जा रहा है इस तरीके से, क्योंकि रिमाइंडर आपका 0 है, तो इसलिए ये भी एक तरीका है, ठीक है। ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा दिमाग में आया तो आपको बता दिया मैंने कि हाँ ऐसे भी सोच सकते हो इस सवाल को। याद करो ये 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था। आप में से आंसर नहीं दिया इस क्वेश्चन का, समझो इसको अच्छे से। देखो ये अच्छा सवाल पूछा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। देखो क्या बोल रहा है कि रेसर ए और बी है, रन दौड़ते हैं एक रेस को 18 किलोमीटर की ऑन सर्कुलर ट्रैक पर। लेंथ है वो 800 मीटर है, बहुत कंप्लीट 1 राउंड 200 सेकंड में और 250 सेकंड में, ठीक है रेस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट जो फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर लास्ट टाइम। एक एक चीज़ समझ में आई आपको क्या बोल रहा है ये सवाल। देखो ये पहले तो सवाल समझ लो थोड़ा सा। ये ट्रैक है कोई सर्कुलर, ये बेसिकली 800 मीटर का ही है। अब इसमें दौड़ना शुरू किया दोनों ने, और इसमें ये जो पूरी रेस है ना वो 18 किलोमीटर की है। तो इसके चक्कर मतलब बहुत सारे लगाने, 1 2 3 4 5 कितने भी चक्कर लग सकते हैं, हम देखेंगे कितने लगेंगे वो। तो 18 किलोमीटर की जब रेस पूरी हो जाएगी तो जिसने ए में और बी ने जिसने भी पहले 18 चक्कर पूरे कर लिए वो जीत गया, ये बात ठीक है। तो अब हमें कैसा पता लगेगा कौन सा जीतेगा, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा इनकी स्पीड कि कौन तेज़ दौड़ रहा है कौन स्लो दौड़ रहा है, ठीक है। तो स्पीड निकालने के लिए कंडीशन दिया है यहाँ पे। तो देखो कंडीशन क्या है, डिस्टेंस आपको 800 मीटर है, और पहले के लिए बोला है कि 200 सेकंड में इसको कवर कर लेता है, दूसरा है वो 250 सेकंड में। तो यहाँ से स्पीड निकल जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से स्पीड आ रही है पहले वाले की 4 मीटर पर सेकंड, दूसरे वाले की आपको 2 जीरो से ये 2 जीरो नहीं जाएगा, 1 जीरो ही जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल इसको काटोगे तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, 25 चौके 100, 8 चौके 32, 3.2 आ रही है। तो ये मैंने क्या किया बेसिकली, इनकी स्पीड निकाल ली है, ए की और बी की। एक की 4 है तो एक की है 3.2। यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब देखिए जब दौड़ रहे हैं तो दोनों एक डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अब देखिए मैंने एक चीज़ बताई थी, मिलने का समय निकालना हो तो सबसे पहले कंडीशन क्या रहती है आपको, तो कब मिलेंगे किसी डिस्टेंस पर, कितने टाइम बाद मिलेंगे बेसिकली। तो आपके पास क्या देखना रहता है कि डिस्टेंस देखनी है आपको, 800 मीटर का ट्रैक है। रिलेटिव स्पीड देखनी पड़ेगी आपको। क्यों रिलेटिव स्पीड क्यों देख रहे हैं, रिलेटिव स्पीड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। तो कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो रिलेटिव स्पीड से हमें वो टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड आएगी आपके पास 0.8 की, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा तो 0.8, पॉइंट हटाओगे 0 लगाऊंगा ऊपर। तो यहाँ से ओवरऑल आ रहा है आंसर आपके पास 1000 सेकंड। अब ये 1000 जो सेकंड आया है ये क्या है आप मुझे बताओगे। आप कहोगे सर 1000 जो सेकंड है वो है आपके पास टाइम, इतने टाइम के बाद ये मिलना पहली बार मिल जाएंगे। मैं कहूँगा ठीक है अच्छी बात है, ये तो पहली बार ये मिल गए 1000 सेकंड के बाद। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि दोबारा 1000 सेकंड आएंगे दोबारा मिलेंगे, आप कहोगे हाँ बिल्कुल मिलेंगे। फिर तीसरी बार भी 1000 सेकंड के बाद मिलेंगे, हाँ ऐसा मिलते रहेंगे। तो इतने 1000 सेकंड में ये डिस्टेंस भी कवर करते रहेंगे। तो वो कितनी होती रहेगी, आप कहोगे जो तेज़ दौड़ रहा है वो आपके पास डिस्टेंस कवर करेगा। तो
अब जिसने पहले 18 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर ली जैसे इसने, तो ये बाहर हो जाएगा रेस से, तो रेस वहीं ख़त्म हो जाएगी। आप कहोगे हाँ यहाँ तक ठीक है। तो फिर मिलने का काम कब तक है? केवल 18 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने तक ही दौड़ना है हमें। ऐसा नहीं है 18 किलोमीटर के बाद में, क्योंकि रेस कंप्लीट ही 18 में हो जानी है, तो वहाँ तक मुझे पहुँचना है। तो आप कहोगे ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो 1000 सेकंड में इसने पहले वाले ने कितनी डिस्टेंस तय कर ली होगी? आप कहोगे 1000 सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करो, ये इसकी स्पीड है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4000 आ रहा है। 4000 का मतलब आ गया 4 किलोमीटर। ठीक है, तो 1000 सेकंड में 4 किलोमीटर तय कर ली। दूसरे 1000 सेकंड में आप कहोगे दोबारा 4 किलोमीटर तय कर ली। तीसरे 1000 सेकंड में आप कहोगे 4 किलोमीटर, और अगले 1000 सेकंड में आप कहोगे 4 किलोमीटर तय कर ली। तो यहाँ तक तो ये मिले हैं। आप कहोगे तो ये टाइम कितना हो गया? आप कहोगे 4000 सेकंड हो गई है और 16 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई है। आप कहोगे अच्छी बात है, यहाँ पर ये मिले हुए हैं। अब इनको दोबारा एक बार मिलने के लिए 1000 सेकंड दोबारा चाहिए, तो उसमें फिर ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस और तय कर लेंगे, तो फिर डिस्टेंस तो हो जाएगी 20 किलोमीटर। तो मैं कहूँगा 20 किलोमीटर डिस्टेंस तो हमें चलनी ही नहीं है, हमें तो 18 किलोमीटर चलनी है। तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 18 किलोमीटर डिस्टेंस जब ये तय कर लेंगे तो फिर ये मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये 4 किलोमीटर और चलते तब जाके मिलते, तो ये वहाँ तक तो मिल नहीं पाएंगे। तो लास्ट टाइम कहाँ तक मिले थे, ये कितने टाइम के बाद मिले थे? तो ये सीधा सीधा यही पूछा है, तो ये सीधा कहते हैं कि 16 किलोमीटर के बाद मिले थे, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 4000 सेकंड के बाद में मिले थे लास्ट टाइम। तो यही सवाल में पूछा है कि हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन लास्ट टाइम। तो ये 4000 सेकंड के बाद मिले थे। अच्छे से समझ में आ गया, पूरा बेसिक से मैंने बिल्कुल बताया, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर ये बात? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है, इसका आंसर हो जाएगा।